नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ का वो गर्म मुद्दा है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद से लगातार सुलग रहा है। वजह है अमित शाह के ऐसे बोल जिससे झुलसी है छत्तीसगढ़ के राजनीति। धार्मिक मुद्दों को अब बीजेपी कर रही है आगे, और इसका नजारा हमें तब देखने को मिला जब बीरनपुर की घटना को आगे रखकर कांग्रेस पर निशाना साधे गए। जब कांग्रेस इसमें निशाने में आई तो उसकी ओर से भी पलटवार हुआ है और शिकायतें लगातार कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग में की गई है। ऐसे में जो सियासी बोल हैं वो एक तरीके से राजनीति को गर्म किए हुए हैं। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या असर होने वाला है इस तरीके के जो हेट स्पीच है उस तरह की सभाओं से। तो मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि गौलानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है किरण बघेल जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ रहे हैं राम अवतार तिवारी जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि ये जो हेट स्पीच का एक मामला सामने आया है उस पर अब कांग्रेस आक्रामक है और बताने की कोशिश कर रही है कि छत्तीसगढ़ के सौहार्द को बीजेपी बिगाड़ना चाहती है। दो बयान हमने सुना है। एक तो अमित शाह का बयान जिसमें वो बता रहे हैं कि बीरनपुर की घटना क्यों हुई, कौन वजह है, सरकार जिम्मेदार है। दूसरी भी जो साझा के उम्मीदवार हैं जो कि बीरनपुर घटना में पीड़ित परिवार से हैं, उम्मीदवार भी हैं, वो भी बता रहे हैं कि कांग्रेस इसके लिए कैसे जिम्मेदार है। तो इससे गर्मा गई है राजनीति और जो शिकायतों का दौर है वो भी बढ़ गया है। तो पहले रुख कर लेते हैं हम बीजेपी की ओर, उनसे जवाब ले लेते हैं क्योंकि कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग की ओर रुख कर दिया है। किरण जी, मुद्दों की क्या कमी थी? आप लोग लगातार असफलताएं सरकार की उठाते रहे हैं, जनहित के कई मुद्दे हैं, सड़कें खराब है, किसान परेशान है, ये सब मुद्दों को छोड़कर बीरनपुर की घटना जो कि अब ठंडी राख है उसे हवा देकर चिंगारी भड़काने की कोशिश हो रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर। क्या कहेंगे आप? देखिए मोहन जी, अमित शाह जी एक चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे और उन्होंने बहुत सारे मसलों को उठाया, बहुत सारे मुद्दों को उठाया, जिसमें से एक बीरनपुर की घटना की थी। ये आप इसे छोटी घटना बोलकर उस परिवार के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये छोटी, मोहन भैया बहुत इको जी है जी आवाज, कुछ प्रॉब्लम? जी ठीक है, उसको ठीक कर रहे हैं। आप बोलते रहिए, ठीक है। अगर आप कल्पना कीजिए एक गरीब परिवार जिसका कमाऊ बेटा की हत्या हो जाती है, जिसमें वो एक पिता न्याय लेने के लिए वहां के स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री के पास जाता है, उसके साथ न्याय नहीं होता, वो 40 लोगों की नाम लेके जाता है, उसके बावजूद ये सरकार उसकी सहायता नहीं करती है। वहां के स्थानीय विधायक उसके घर नहीं पहुंचते हैं, उसका दर्द नहीं बांटते हैं, बल्कि उसे चंद पैसा देके उसके दुख दूर करने की कोशिश करते हैं। देखिए उस अभिमानी पिता की हालत कि उस पैसे को ठुकराता है और वो अपने बेटे की न्याय मांगता है, उस हत्या के बदले में न्याय मांगता है, जो कि ये सरकार देने में असमर्थ है। आप देख सकते हैं 40 लोगों का नाम उस पिता ने बताया था उस हत्या के खिलाफ। उसके सारे आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। कुछ दिन पहले फैसला आया है, उसमें आप देख सकते हैं आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अगर इस हत्यारे सरकार के खिलाफ होकर एक मजबूर पिता के साथ खड़े रहना अगर अन्याय है, हेट स्पीच है, तो हम गर्व के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस बेचारे पिता के साथ, उस जिस पिता ने अपने जवान बच्चे को खोया, उसके साथ खड़ी होगी, उसके न्याय का गुहार करेगी। और हम इसे स्पीच की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे माननीय गृह मंत्री जी ने उठाया था और ये स्पीच का पार्ट था। चूंकि उस हत्या जिस बच्चे की हुई है उसके पिता एक प्रत्याशी है जो न्याय की गुहार करते थे। आज हमने भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर उसे न्याय बांटने की स्थिति में खड़ा कर दिया है। वो उस मंच पे मौजूद थे, तो जनता तक इस बात को पहुंचाने की बहुत आवश्यकता थी कि उस मजबूर पिता को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है और न्याय मांगने वाले पिता को न्याय बांटने वाले स्थान में खड़ा किया है। तो जनता तक यह मुद्दा ले जाना बहुत जरूर था।
और मोहन जी की क्या बात करें आप। छत्तीसगढ़ एक शांति का टापू हुआ करता था। बिरनपुर की घटना ले लीजिए, नारायणपुर की घटना ले लीजिए, कवर्धा की घटना ले लीजिए। कभी 15 साल के शासन में कभी 144 धारा लगी है, कभी कर्फ्यू लगने की जरूरत पड़ी है। इस शांति के टापू को छत्तीसगढ़ सरकार ने एक उत्पात मचाने वाले, इस सद्भावना को भंग करने वाला प्रदेश बना के रख दिया है। तो मुझे लगता है जनता को इसको फैसला जरूर करना पड़ेगा और जनता बहुत समझदार है। आप लोग क्या चाह रहे हैं इस मुद्दे को चुनाव में उठाकर? आप लोग क्या अपील क्या कर रहे हैं इसमें? क्या दिलाएंगे? न्याय दिलाएंगे? कोर्ट में लड़ेंगे? कोर्ट से ही न्याय मिल पाएगा? किस तरीके का न्याय दिलाना चाहती है बीजेपी इस मुद्दे को उठाकर? न्याय की तो मांग कर रही है, लेकिन इस गूंगी बैरी सरकार उस मजबूत पिता को न्याय देने में असमर्थ रही है। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ का सौहार्दपूर्ण जो वातावरण है, जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आने के बाद बिगड़ चुका है, शांति का द्वीप जो कहा जाता था, वो आज की डेट में क्राइम गढ़ बन गया है, क्राइम का गढ़ बन चुका है छत्तीसगढ़। उससे मुक्ति दिलाने के लिए हम जनता से आह्वान कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस सरकार को उखाड़ फेंके और शांति के द्वीप को शांति का टापू ही बना रहने दें। ठीक है, चलिए, ये बीजेपी की कोशिश है कि ये पूरी घटना लोगों के सामने आए और उसमें बताया जाए कि सरकार कहाँ कहाँ असफल हुई है। और चुनाव में ऐसे मसले उठते भी हैं जिसमें सरकार की असफलता झलके, लेकिन उसे ही मुद्दा बना लेना कितना उचित होगा? रवि जी, भाषण लंबा था, पर आप लोग वो 40 सेकंड में जो उन्होंने बातें कही जिसमें बीरनपुर की घटना भी शामिल है, उसको पकड़ के बैठ गए हैं। अब आप लोग चाहते हैं कि बैन किया जाए अमित शाह को। वो बड़े नेता हैं, वो आएंगे, प्रचार करेंगे, आप लोगों को क्या दिक्कत है इसमें? देखिए मोहन जी, दिक्कत वाली बात नहीं है। बात यहाँ ये आ रही है कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या कह रहा है। बात यहाँ ये आ रही है कि छत्तीसगढ़ एक शांति प्रिय राज्य है, यहाँ पर सौहार्दपूर्ण वातावरण है, उसको बिगाड़ने का काम क्यों किया जा रहा है। बात यहाँ ये आ रही है कि यहाँ दंगे की बातें क्यों की जा रही है। बात यहाँ ये आ रही है कि क्या इस तरह की शब्दावली जो इस्तेमाल हो रही है, क्या इसकी जरूरत थी? क्या इसी बात को दूसरे अंदाजे में नहीं कहा जा सकता था? बात ये हो रही है। आज मेरी बहन बात कर रही है न्याय की, तो मैं बताना चाहता हूं कि न्याय दिलाने का काम कोर्ट में होता है। सरकार का काम यह रहता है कि अगर किसी ने अपराध किया है तो वो अपराधियों को पकड़ के जेल में बंद करे और उसके बाद उनको कोर्ट के समक्ष पेश करे। उसके बाद दलीलें रखी जाती है। कोर्ट का काम न्यायपालिका करती है, उसमें राज्य सरकार सारी बातें रखती है। उसके बाद कोर्ट निर्णय लेती है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या किया नहीं किया। ये अपने आप में एक प्रक्रिया है। अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो ये प्रक्रिया सरकार ने फॉलो की है, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती गई है। ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं उनको टिकट दे दिए हैं। मुझे ये बताया जाए, न्याय दिलाना है तो उनके साथ अगर इन लोगों को लग रहा है ये सही है तो कोर्ट में क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? देश के गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उनके पास तो बड़े बड़े तंत्र हैं, बड़े बड़े वकील हैं, क्यों वो वकीलों को नहीं लगा देते? अगर चीजें गलत हो रही हैं तो क्यों आगे जाकर के लीगली उनके लिए फाइट नहीं कर रहे हैं? यहां राजनीति हो रही है, यहां पर माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, यहां वोट को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में, शांति प्रिय प्रदेश में इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको चुनाव लड़ना है, लड़िए, आपको अपनी बात रखनी है, रखिए, लेकिन माहौल मत बिगाड़िए। हमारे छत्तीसगढ़ की जनता बड़ी भोली भाली जनता है, हम सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। एक दूसरे के खिलाफ भड़काइए मत। जो आप दूसरे राज्यों में करते आए हैं वो हथकंडे आप यहां मत अपनाइए। अगर आपके पास मुद्दे नहीं है तो मुद्दे निकालिए, लेकिन इस तरह के हमारे शांति प्रिय राज्य में दो भाइयों को लड़ाइए मत, दो बहनों को लड़ाइए मत, दो समुदाय को मत लड़ाइए। इस तरह की चीजें जनता देख रही है, जनता आप लोगों को माफ नहीं करेगी। जनता जवाब देगी कि जो लोग माहौल खराब करने आए थे उनको मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, कांग्रेस का अपना तर्क है, आएंगे सवाल जवाब के सिलसिले में, लेकिन पहले रामअवतार तिवारी जी की ओर रुख कर लेते। रामअवतार जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति की तासीर में अभी तक ये सारी चीजें नहीं थी, जिसमें धर्म का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, ये सब नहीं चलता था। यहाँ तो किसान, धान, ये सब की बातें होती थी, लेकिन अब ये जो इस नई राजनीति उठ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी इसका फायदा ले पाएगी? इस तरीके के मुद्दों का क्या फायदा मिलता है? जैसे देश में मिल रहा है वैसे प्रदेश में होता है क्या? हो पाएगा क्या? देखिए, अमित शाह जी का जो बयान है वो एक राजनीतिक बयान ज्यादा है। भाजपा को हिंदुत्व के मुद्दे पर फायदा होता है, हिंदुत्व के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते हैं और हिंदुओं के
शुभचिंतक बनने की कोशिश करते हैं। यहाँ बयान जो आ रहा है वो बयान में वही सब झलक रहा है कि चुनाव है छत्तीसगढ़ में, तो एक जो आपस के झगड़े में जो मारे गए हैं उस मुद्दे को ऐसा रंग दे दिया जाए कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन जाए, हिंदुत्व का मुद्दा बन जाए। एक साहू मारा गया है तो साहुओं को संपीठी ले ली जाए, एक हिंदू मारा गया है तो उसमें मारने वाले मुसलमान थे तो ये बताया जाए कि मुसलमान ये कर रहे हैं और सरकार ये काम नहीं करती। तो पूरा उनका जो बयान है उस बयान का राजनीतिक मायने ज्यादा है, राजनीतिक मायने और फायदे के लिए ये बयान एक तरह से पूरी तरह लगता है। अब इसमें दूसरी एक बात और है कि इस बयान को उठाने से भाजपा को फायदा है, कांग्रेस को नुकसान है। भाजपा चाहती है ये हिंदुत्व का मुद्दा उठे, हिंदुत्व के मुद्दे पर चर्चा हो और हिंदुत्व चल जाए तो बाकी मुद्दे नहीं चलेंगे। यहाँ पर गांव, किसान, छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे चल रहे हैं उस मुद्दे से भाजपा को नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को फायदा हो रहा है। भाजपा खड़ा नहीं हो पा रही इन मुद्दों से। जो मुद्दे अपने मुद्दे कांग्रेस उठा रही है उन मुद्दों से कांग्रेस को फायदा होता है या कांग्रेस को सफलता मिलती है। उस मुद्दे का ठीक से जवाब भाजपा दे नहीं पाती है, तो ऐसे मुद्दे भाजपा उठाएगी जिस मुद्दे से उसको फायदा है। तो वो अपने फायदे के अनुसार मुद्दे उठा रही है कि उसको फायदा है हर तरीके, राजनीतिक लिहाज से, चुनाव के लिहाज से। तो ये माने एंट्री हो गई है इस तरीके के मुद्दों की छत्तीसगढ़ की राजनीति में, असर भी होगा। मुद्दे की एंट्री हो गई एक बात, असर भी होगा दूसरी बात। तो इसीलिए तो इतने उन्होंने एक राजनीतिक एजेंडा दिया है पूरी पार्टी के नेताओं को और प्रदेश की जनता को, वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं इन बयानों से। जबकि एक बात और होनी चाहिए कि गृह मंत्री जी हैं, देश के सबसे ताकतवर राजनीतिज्ञ हैं, अगर इस मामले में आरोपी हैं, इतनी एजेंसी केंद्र सरकार की है, उन एजेंसियों को सक्रिय कर भी उन परिवारों को न्याय दिया जा सकता था। पर उसमें न्याय की दिशा क्या है, कितना न्याय उसमें दिला पाएंगे, कितने सक्रिय हैं पार्टियां, ये सब तो जवाब आना चाहिए ना। कि आप गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री बोल रहे हैं कि अन्याय हो गया, तो गृह मंत्री अन्याय हो गया बोल रहा है, तो ये एक बड़ा सवाल ये भी है कि गृह मंत्री रहते कैसे अन्याय हो रहा है। और ताकतवर गृह मंत्री, NIA, CBI, इतने सारी एजेंसियां, इतने सारे तरीके हैं, उन तरीकों को क्या अपनाया नहीं जा रहा है, क्या वो अपनाने में उसको फायदा नहीं है, ये बयानबाजियों से फायदा है। तो अपने अपने फायदे के अनुसार रणनीतियां चतुराई से चलने की कोशिश है ये। ठीक है, चलिए। आम जनता को जो फायदा होना चाहिए, आम जनता को जो दिखना चाहिए, उस दिशा में भी अगर बयानबाजी आगे बढ़े, बहस हो तो ज्यादा है। राजनीति क्या करते हैं, उन भावनात्मक मुद्दे उठाओ, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, उन भावना से ओत-पोत चला जाए, इसी दिशा में काम हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो बीजेपी इस बात को भली भांति समझती है कि इस तरीके के मुद्दे संवेदनाओं से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता और यही सोच समझकर पहले उम्मीदवार बनाया गया इस घटना से जुड़े हुए परिवार से, और उसके बाद अब इस मुद्दे को सभाओं में भी बीजेपी उठा रही है। बीजेपी की ओर रुख करते हैं। बीजेपी इन सब सवालों से जूझेगी किरण जी अभी कि भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये गलत है, आचार संहिता का उल्लंघन है, धर्म की राजनीति है, उसके बावजूद क्या अब बैक होगी बीजेपी या ऐसे मुद्दों को और हवा देगी? मोहन जी, क्या शांति भाजपा छत्तीसगढ़ से की जनता से जुड़े मुद्दे नहीं है? अगर किसी प्रदेश की शांति भंग होती है, कहीं ये शासन में आने के बाद, कांग्रेस के शासन में आने के बाद अगर कहीं 144 धारा लगती है 15 साल के बाद, तो क्या ये शांति से जुड़े मुद्दे जनता से नहीं है? क्या सिर्फ किसान और युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं? आप देख सकते हैं शांति, छत्तीसगढ़ जो शांति का द्वीप था, ये भी छत्तीसगढ़ की जनता से ही जुड़े मुद्दे हैं। आप देख सकते हैं लगातार भाजपा हर मुद्दे को उठाते आई है, चाहे किसान के मुद्दे हो,
शराबबंदी में शराब घोटाले जो किए गए हैं, उनके पीएससी घोटाले हो, चावल घोटाले हो, कोल घोटाले हो, लगातार भाजपा विपक्ष की भूमिका निभा रही है और हर मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही है। और रही बात बीरनपुर की घटना और ईश्वर साहू की, तो ये भी एक सत्य घटना है जिसमें 40 लोग जिम्मेदार थे, जो कि जिस मजबूर पिता की एफआईआर तक लिखी नहीं गई, उसने 40 लोगों का नाम दिया, उसको नाम तक दर्ज नहीं किया गया। तो कहाँ ये सरकार एक मजबूर पिता को न्याय देने में असमर्थ है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, वहां के जिम्मेदार मंत्री उससे मिलने तक नहीं जा रहे हैं। तो क्या ये जनता से जुड़े मुद्दे नहीं है? क्या सिर्फ हम चुनावी मुद्दे, किसान, धान, इसी मुद्दे पे लड़ते रहेंगे? क्या सुरक्षा, स्वास्थ्य और जनता की सुरक्षा ये मुद्दा नहीं है? ठीक है, जनता की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। रवि जी, अगर ऐसी घटना होती है और उस घटना से जो सरकार की ओर से कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए जाते, तो उंगलियां तो आप पर उठेंगी। घटना हुई है, आरोपी जो है वो कोई ना कोई तो होगा, पर सब लोग छूट गए। ऐसा कैसे हो गया कि किसी की हत्या हो गई, किसने मारा पता नहीं चला? ये सब सवाल का जवाब तो आप लोगों को देना होगा। देखिए मोहन जी, हम कोई सवाल से पीछे भाग नहीं रहे हैं। सवाल करें ना, सवाल करेंगे तो हम जवाब देंगे। ये तो आरोप लगा रहे हैं, ये सवाल नहीं कर रहे हैं। सवाल करना और आरोप लगाने में फर्क। मैं मेरी बहन से निवेदन करूंगा, 2 मिनट सुन ले, 2 मिनट सुन ले। ये सवाल नहीं कर रहे हैं, ये तो डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने तो फैसला भी पारित कर दिया है। अगर इनके हिसाब से चीजें गलत हुई हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट में क्या कोई चीज दलील रखी है? क्या इनकी तरफ से किसी भी वकील ने कोई भी स्पष्टीकरण? तो पार्टी नहीं है, बीजेपी तो पार्टी नहीं है, वो क्यों रखेगी दलील? ये पूछना चाह रहा हूं कि आज अगर ये कह रही है कि इनके साथ गलत हुआ है, तो गलत के पक्ष में ये कुछ बोल रहे हैं क्या? सिर्फ राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार है तिवारी जी, उन्होंने एक एक बात वही कही जैसा मैंने कहा। उन्होंने मेरी एक एक बात का समर्थन किया कि ये राजनीतिक बयानबाजियां हो रही है। क्यों हो रही है? आज बीजेपी सही मायने में अगर जनता के साथ खड़ी है तो टेक्निकल काम क्यों नहीं कर रही है? अगर इनको लग रहा है कि कोई चीज गलत हो रही है तो टेक्निकली उसको ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? हम कभी ये नहीं कहेंगे कि सुरक्षा हमारा मुद्दा नहीं है। मेरे पास आंकड़े हैं मोहन जी, मैं प्रदेशवार आंकड़े आपके सामने रख सकता हूं। हरियाणा का आंकड़ा उठा लीजिए, गुजरात का उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश का उठा लीजिए, मध्य प्रदेश का उठा लीजिए, हर जगह आपराधिक गतिविधियां छत्तीसगढ़ से ज्यादा है। एक भी जगह पे ऐसी नहीं है कि स्थिति सामान्य है, बहुत भयावह है। उत्तर प्रदेश किसी से छुपा हुआ नहीं है। गुजरात में इनकी सरकार कितने वर्षों से है आप भी जानते हैं, लेकिन वहां के आपराधिक आंकड़े उठा करके देख लीजिए। छत्तीसगढ़ शांति प्रिय राज्य है, यहां इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होती थी। यहां तो प्रश्नवाचक चिन्ह यह भी उठ रहा है कि क्या इन घटनाओं के पीछे कौन कर रहा है? अरे तो आपकी सरकार एजेंसी नहीं है। ठीक, आपकी सरकार है, आपके नाक के नीचे घटना हो जाती है, आपसे पूछा जाएगा, विपक्ष कैसे जवाब दे इसका? जवाब देंगे, आप जवाब पूछिए ना, लेकिन आरोप क्यों लगा रहे हैं? राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर सही मायने में कोई चीज गलत हुई है तो सरकार गलत कभी भी एक्सेप्ट नहीं की है। हमने त्वरित कार्यवाहियां की है, हमने एक्शन लिया है। इनके समय में तो झीरम कांड हो गया, इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे समय में तो नक्सल गतिविधियां भी कंट्रोल में है, आपराधिक गतिविधियां भी कंट्रोल में है। इनके 15 वर्ष के आंकड़े उठा लीजिए, वो ज्यादा थे। हमारे समय में आपराधिक गतिविधियां कम हुई है। कैसे बीजेपी कह सकती है कि हम गलत हैं? चलिए, अभी इस पूरे प्रकरण को लेकर चुनाव आयोग की क्या भूमिका हो सकती है, इस संबंध में जान लेते हैं। रामावतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामावतार जी, इस तरीके के कई प्रकरण आप पहले भी देख चुके हैं, देश में भी कई उदाहरण हैं। ऐसी चीजों को कैसे रोका जाए? क्योंकि चुनाव है, चुनाव में ऐसे भाषण और आएंगे और आग उगलते हुए भाषण कई देंगे। अभी तो अमित शाह बड़े नेता हैं, छोटे ने जो लोग हैं, जो निचले स्तर पर कमान संभालते हैं, उनकी ओर से भी बयान आएंगे। रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? चुनाव आयोग इसमें कितना सक्षम है? देखिए, पहले तो पार्टियों को खुद आचार संहिता बनाना पड़ेगा कि इस तरह का बयान जो समाज में गलत संदेश जाए या बातें गलत हैं वो ना की जाए। खासकर बड़े लोग, संवैधानिक पदों में बैठे लोग, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस को, एक हुल्लड़ ब्रिगेड सा बनता जा रहा है चुनाव में। इस तरह बातें होने की अलग अलग तरह से वो रुकनी चाहिए। कुछ पार्टी के नेता अपने खुद नैतिकता के नाते वो सब चीजें करें, पहली बात। दूसरा, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं
मगर चुनाव आयोग कितना कर पाता है, कितना नहीं कर पाता है, ये आगामी समय देखने लायक, और चुनाव आयोग को देखना भी चाहिए। अगर समय रहते इन चीजों को देखा गया, जो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, तो उस नजरिए से देखते हुए अगर काम करेंगे तो अच्छा जाएगा। नहीं तो ये निचली स्तर तक, गांव मोहल्ले चौकों तक ये झगड़े विवाद और बनते गए तो ये समाज में जो समरसता है, समाज की जो बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, और भी बातें हैं, ये भी बातें अच्छी हो सकती हैं, अच्छे तरीके से इसको भी कहा जा सकता था, और भी बहुत सारी बातें हैं, उन बातों को भी अच्छे तरीके से रखने का हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसकी सोच पैदा करना चाहिए। हर बात को अगर राजनीतिक फायदे के हिसाब से हम सोचने लगेंगे तो देश कहाँ जाएगा, क्या चुनाव आयोग इसमें कोई कड़ाई बरत सकता है? क्या हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक शिकायत हुई है इस मामले की, जयराम रमेश ने भी शिकायत की है और प्रदेश में पीसीसी ने भी शिकायत की है। देखिए, शिकायत तो हुई, अब आगे देखते हैं। चुनाव आयोग का तो पर्याप्त अधिकार है, चुनाव आयोग इसको सही मानती है या गलत मानती है। बहुत भाई विपक्षी दल भाजपा अगर गलत, कांग्रेस गलत मान रही है, चुनाव आयोग इसको गलत मानती है कि नहीं मानती है, ये देखना है, और जनता उसको गलत मानती है नहीं मानती, ये भी देखना है। ठीक है। तो अभी फैसला लेने वाले दूसरे हैं, हम लोग तो नहीं हैं। फैसला लेने वाली संस्थाएं भारत के संविधान में बनी हुई हैं, उन संविधानों की भूमिका क्या है, उन लोगों की क्या है, ये आगामी समय पता चलेगा। ठीक है, आगामी समय में पता चलेगा और फैसला जनता को लेना है। लेकिन ऐसी चीजें जब आती है तो इसको लेकर चर्चा बढ़ जाती है, और खासतौर पर जब उम्मीदवार ही उस पीड़ित परिवार से है तो इसको लेकर सियासी चर्चाओं का दौर और तेज हो जाता है। किरण जी, छत्तीसगढ़ में नई परंपरा शुरू हो चुकी है, आप लोगों की ओर से ऐसा कहा जा रहा है, उम्मीदवार भी हैं, बयान भी आ रहे हैं, कांग्रेस भले डिफेंड करते रहे, लेकिन क्या ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश नहीं है? बिल्कुल भी नहीं मोहन जी। अभी हमारे सीनियर पत्रकार कह रहे थे कि बोलने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, किस प्रकार बातें रखनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ इनके साथ। एक भाई साहब, एक परिवार का जवान बच्चा की हत्या की जाती है और आप ट्रेनिंग की बात करते हैं। एसपी ऑफिस के पार्किंग में एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और आप चाहते हैं कि हमारे नेता चुप रहे। बस्तर जैसे इलाके में पोटा कैबी में एक 6 वर्षीय आदिवासी बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, वो भी कवासी लखमा जी के विधानसभा क्षेत्र में, और आप ट्रेनिंग और बात अच्छी तरह से रखने की अपेक्षा करते हैं भाजपा के नेताओं के साथ। इतने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, बस्तर की जनता के खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है, बस्तर धर्मांतरण की आग में जल रहा है, और आप चाहते हैं कि भाजपा के नेता अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से जनता तक बात रखे। मुझे लगता है अब ये इंतकाम और इनकलाब का समय है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो भी अन्याय हो रहा है उसे जनता तक पहुंचाने का काम है, और ये समय है जनता के बीच में जितने अन्याय उनके साथ हो रहे हैं ले जाने का समय है, ना कि ट्रेनिंग और तरीके स्टाइल पे कि किस तरीके से जनता तक अपनी बात ले जाए। मैं बिल्कुल भी असमर्थता व्यक्त करती हूँ हमारे सीनियर पत्रकार के जी के साथ। रही बात आप सद्भावना और सिंपैथी की बात करे थे मोहन भाई, हम उस मजबूत पिता के साथ खड़े हैं जो पिता न्याय की गुहार लेकर सरकार के पास और इनके मंत्री के पास गए, उनकी ना एफआईआर लिखी गई, ना ही उनके साथ न्याय किया गया। उस स्वाभिमानी पिता ने, जिसने 10 लाख ठुकरा दिए अपने बच्चे के न्याय मांगने पर, उस पिता के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, और हर उस पिता के साथ खड़ी रहेगी जिसके जवान बच्चा, जिस पिता ने अपने जवान बच्चे खोए हैं, जिस माता की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, हर उस व्यक्ति प्रत्याशी बनाएगी और न्याय मांगने वाले हर उस परिवार के साथ खड़े रहेगी और उन्हें न्याय बांटने वाले स्थान में खड़ा करके रखेगी भाजपा। अगर ये इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाते तो जी हाँ, भाजपा इसे राजनीतिक बात कहती है और हर उस अन्याय और पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेगी और उन्हें प्रत्याशी बनाएगी। ठीक है, चलिए, किसी के मन में दर्द हो और कोई घटना दर्द से जुड़ी हुई तो वैसे बयां भी करना पड़ता है। रवि जी, अगर ऐसी कोई घटना है दर्द से भरी हुई, परिवार वो जानता है कि उसने एक अपने बच्चे को खोया है, तो ऐसी घटनाओं की गूंज तो उठेगी चुनाव में। आप लोग उसे बंद कराना चाहते हैं, चुनाव आयोग में शिकायत करके वो आवाज को दबाना चाहते हैं?
देखिए मोहन जी, दर्द क्या होता है ये कांग्रेस पार्टी से अच्छा कोई नहीं जान सकता। हमारे राहुल गांधी जी ने अपना पिता खोया है, अपनी दादी खोई है। हमारे मैं आ रहा हूं, हमने दर्द क्या होता है हमें पता है। हमने अपना शीर्ष नेतृत्व भी छत्तीसगढ़ में खो दिया, दर्द हमें पता है। कोई भी पीड़ित परिवार है, कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है, न्याय दिलाने के समय भी और उस दर्द को बांटने के समय में भी। हम कभी भी पीछे नहीं हटते। हम तो चाहते हैं ये सारे अपराध बंद होने चाहिए, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ भी चुके हैं। लेकिन बात ये आ रही है, बीजेपी राजनीति क्यों कर रही है? राजनीति क्यों कर रही है? टिप्पणी ठीक है, समय उसके साथ खड़े हैं तो क्या न्याय दिलाए हैं ये तो बताएं। क्या न्यायिक प्रक्रिया इन लोगों ने की? एक न्यायिक प्रक्रिया बता दें, एक जो बीजेपी बोले कि हाँ ये न्यायिक प्रक्रिया में हमने काम किया है। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। दर्द इस बात का है, दुख इस बात का है कि राजनीति क्यों कर रहे हो भैया। अगर दर्द है तो वाकई में उसके साथ खड़े होकर के उसको न्याय दिलाओ ना। राजनीति करना बंद करो, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करना बंद करो, सांप्रदायिक दंगे भड़काना बंद करो, ये हमारा कहना है। ठीक है, राहत के जो शब्द हैं वो भी आने चाहिए, और अगर कहीं पर आक्रोश की अभिव्यक्ति है उसकी भी गूंज राजनीति में होनी चाहिए, लेकिन संतुलन दिखाई दे, किसी के प्रति कटुता ना हो, ऐसे भाव की जरूरत चुनाव में हमेशा बने रहती है, और इसीलिए आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पार्टियां इसका पालन करेंगे। समय कम है इसलिए चर्चा को आगे हम नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि जो चर्चा हुई है उससे सार्थक बहस सामने आई है, उसको दोनों पार्टियां गंभीरता पूर्वक समझेंगी। फिलहाल इस पूरी चर्चा में इतना ही। रामोतर तिवारी जी ने समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। किरण बघेल जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। और रवि गवलानी जी इस समय हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।